मैं रुकने का आदी नहीं है। हे गोपाला, हे गोपाला। ताऊ जी, जिसका भय था वही हुआ। आइए ना, कहाँ रह गए थे आप? चलिए चलिए भीतर चलिए। देवी, सारे संदूकों पर ताला लगा दो। किंतु ये तो कोई समाधान नहीं है स्वामी। ऐसा करने से तो वो रुकने वाला नहीं है। जानता हूं, किंतु हम कर भी क्या सकते हैं? और उसने करने के लिए कोई उपाय छोड़ा ही कहां है? लीजिए, मदिरा लीजिए। कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने? मुझे तो लगा था आप लौटेंगे ही नहीं। मेरे तो प्राणों पर ही बनाई थी। मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं। मेरे लौटने में संदेह कैसा? मैं भोर में गया, संध्या में लौट आया। तो आप गए ही क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। यदि आपके जीवन में कोई और है जिसका विचार कर आप यहाँ से गए थे, तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं, मेरे जीवन में तुम्हें छोड़कर और कोई भी नहीं। एक उपाय है। इससे पहले की स्थिति और भी बिगड़ जाए, हम बहुरानी को क्यों ना बुला ले। अपने कक्ष की ये क्या दुर्दशा की है मालती? मैं अपनी पीली साड़ी ढूंढ रही हूँ बुआ। आपको पता है क्या कहाँ है? क्रोध मत करना मालती, क्योंकि तुम्हारी वो साड़ी। दीदी, कैसी लग रही है मुझ पर? बहुरानी, बाल्यावस्था में उचित संबंध देखकर हमने पुंडलिक का विवाह कर दिया था। उचित है। तब तो शीघ्र हमें भाभी को यहाँ बुलवा लेना चाहिए। संभव है, तभी परिवार के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा पुंडलिक। विश्वास करो, जब से तुम्हें देखा है, तुम ही मेरे हृदय में बस गए हो। मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। प्रेम? प्रेम का अर्थ भी समझते हैं आप? यदि समझते होते तो यहाँ कदापि नहीं आते। जानता हूं, समझता हूं, इसीलिए वहां आया हूं जिससे मुझे सबसे अधिक प्रेम है, मेरी चंद्रकला के पास। विचार मत कीजिए स्वामी। समधी जी को संदेश भेज दीजिए कि वो हमारी बहुरानी को विदा करने की तैयारी कर ले। मुझे पूरा विश्वास है, हमारी बहुरानी मालती पुंडलिक का हृदय जीत लेगी। बताइए ना दीदी, अच्छी लग रही है ना मुझ पर? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, और ना ही तुम्हें ये पहननी चाहिए थी। और मेरी अनुमति के बिना तुमने ये लिया कैसे? मालती। नहीं बुआ, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये मेरी साड़ी है, और जो मेरा है उस पे बस मेरा अधिकार है। तो मुझे वचन दीजिए
कि मेरे सिवाय आपके जीवन में कोई और स्त्री कभी नहीं आएगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा और कोई स्त्री नहीं आएगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ। एक बार बहू रानी मालती उसके जीवन में आ जाए तो सब संवर भी जाएगा और सुधर भी जाएगा। स्मरण रहे, मुझे अपना अधिकार किसी के साथ भी बांटना नहीं भाता, समझी? जब आपने मुझे ये अधिकार दे ही दिया है तो मैं भी आपको किसी और के साथ कभी नहीं बांटूंगी। माता पिता तो सदा यही चाहते हैं कि उनका पुत्र अच्छाई के मार्ग पर चले, तो जीवन साथी की प्रेरणा से उसे सुपथ पर लाने के लिए पुंडलिक के माता पिता ने अपनी पुत्र वधू को गौना कर बुलाने का निर्णय लिया। किंतु उनका पुत्र पुंडलिक तो चंद्रकला पर प्रेम ही नहीं, अपना सर्वस्व न्योछावर कर निर्धन बनने का निर्णय ले चुका था। दलदल में पांव रखने वाले को ये कहाँ पता होता है कि वो एक बार उसमें घुसेगा तो दलदल उसे कितना गहरा खींचेगा। यही स्थिति पुंडलिक की भी थी। वो जो धर्म कर्म में सदा आगे रहता था, अपने पिता की प्रत्येक आज्ञा स्वीकार करता था, अब उसी के आगे पिता हाथ जोड़ने पर विवश थे। रुको पुत्र, एक पिता अपने पुत्र से प्रार्थना कर रहा है। नहीं पिताजी, और उपदेश नहीं। समय की कमी है, क्षमा कीजिए। इन पुष्पों का, इन सज्जा का यहाँ क्या लाभ? मुझे जो कुछ चाहिए वो तो मेरे संदूक में है। कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी कुछ नहीं है। इस संदूक में तो कुछ होगा। धन तो नहीं है, ये बांसुरी है। मुझे स्मरण है, तुमने जब अपने प्रभु गोविंद के लिए इस बंसी की सुरीली ताल छेड़ी थी, अद्भुत संगीत था वो। किंतु अब तुम इसे देखते तक नहीं। अपने गोविंद, अपनी भक्ति, अपने माता पिता सभी को भूल चुके हो तुम। किंतु बस एक ही विनती है कि ये मत भूलना कि आज तुम्हारी पत्नी मालती का गृह प्रवेश। हाँ पुत्र, बचपन की कुछ स्मृतियां तो होंगी। बड़ी सुंदर और मनमोहक मुस्कुराहट है उसकी, बहुत सुंदर नेत्र है। और सुना है अब तो वो और अधिक गुणवान, सुशील और सुंदर हो गई है। जिससे सुनती हूँ वही कहता है, ऐसा अनुपम सौंदर्य है उसका जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा हो। और इतना अच्छा आचरण है कि सभी उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। तुम देखना पुत्र, मेरी पुत्र वधू का सौंदर्य, उसका स्वभाव तुम्हें भी प्रभावित करेगा। एक बार उसे देख लोगे, उससे भेंट कर लोगे, तो तुम भी उससे दूर नहीं जाना चाहोगे।
अच्छा, क्या ये संभव है? चलो देख ही लेते हैं। माँ जो प्रशंसा कर रही है वो सत्य है या मुझे अपने नियंत्रण में करने के लिए उनकी एक अन्य चाल। पुत्र, वो प्रथम बार घर आ रही है। ऐसा ना हो कि वो आए और तुम्हें ना पाए, ये उचित नहीं होगा। इसलिए आज ये माता पिता तुमसे भिक्षा मांगते हैं। आज हमारी लाज रख लेना पुत्र, आज कहीं मत जाना। बिना स्वार्थ यदि कोई सच्चा स्नेह कर सकता है तो वो है माता पिता, इसलिए भूल कर भी उनका अनादर नहीं करना चाहिए।